Tanya, I'm loving Tanya. I don't care what people are saying about her. She's crazy. Whatever she's doing, it's on the television. Like 150 बॉडीगार्ड किसने रखे हैं? अगर पर पर्सन भी हम लोग कैलकुलेट करें तो पैसा तो होगा उसके पास. बसीर भाई का गेम बहुत अच्छा लग रहा है एंड आई नो हिम फ्रॉम कुंडली भाग्य ऑब्वियसली. मैंने काम किया है काफ़ी टाइम तक कुंडली भाग्य में बसीर के साथ. आई वाज हिज बेस्ट फ्रेंड. क्रिश की अगर मैं कैरेक्टर की अगर मैं बात कहूँ तो वो देखा है आपने? और जब देखते हो तो क्या रिएक्शन आपका होता है? मेरा रिएक्शन ये होता है कि बहुत अच्छा कर रहा है. ही हैज़ ग्रोन सो मच एंड रियल लाइफ में तो बिल्कुल नेगेटिव नहीं है. ये विलन जैसा तो नहीं है. ही इज़ वेरी स्वीट, वेरी केयरिंग. सो आई थिंक वो देख के मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा काम कर रहा है, अच्छा एक्टर है, धीरे धीरे बहुत इम्प्रूव हो रहा है. सो I get really happy when I see him on television. ये वाला सवाल मैंने इनसे ही पूछा हुआ था. जब श्रेया जब आपको बाबू करते हुए देखते हैं वहाँ पे तो उनका क्या रिएक्शन होता है? देन उनका वहाँ पे रिस्पॉन्स आया. आपसे मैं जानना चाहूँगा जब आज आपसे मुलाकात हुई है, बात हुई है और साथ में खड़े हुए हैं कि जब ये बाबू बाबू करते हैं जब तब क्या फील आपका होता है? क्या रिएक्शन होता है? लड़ती हैं, झगड़ती हैं, क्या बोलती हैं आपने? नहीं, बस चप्पल से मारती हूँ. नहीं, आई मीन अच्छा है कि जो चीज़ हम आपस में प्यार में बुलाते हैं वो टीवी में यूज़ हो रहा है. आई डोंट नो हमारी वजह से हो रहा है या वो अपना ही उन्होंने स्क्रिप्ट में था. बट या वो देख के अच्छा लगता है मुझे कि हाँ मतलब बुला रहा है किसी और को बाबू. बिकॉज मैं तो भाई बहुत सपोर्टिव हूँ. मुझे पता है ये मैं अपने पे शक कर सकती हूँ, इस बंदे पे नहीं कर सकती. सो या भाई डांट पड़ती है घर पे जाके? डांट वाट नहीं, सब मस्ती मजाक है. वो तो हम कंटेंट के लिए हम लोग मस्ती ज़्यादा करते हैं. डांट वाट कुछ नहीं. ओके. रियलिटी शो की अगर मैं बात कहूँ मतलब आप लोग की भाई जहाँ पे आप हो वहाँ पे रियलिटी शो की बात ना हो तो बात थोड़ी सी अधूरी हो जाएगी. कुछ दोस्त गए हैं आपके इस बार बिग बॉस के अंदर लाइक एवरी ईयर. सो किसका गेम सबसे ज़्यादा पसंद आ रहा है आप लोगों को? मुझे तो पर्सनल लेवल पे बसीर भाई का गेम बहुत अच्छा लग रहा है एंड आई नो हिम फ्रॉम कुंडली भाग्य ऑब्वियसली. मैंने काम किया है काफ़ी टाइम तक कुंडली भाग्य में बसीर के साथ. आई वाज हिज बेस्ट फ्रेंड इन दैट शो. कहीं ना कहीं मेरे को फुल कॉन्फिडेंस था दैट ही इज़ समवन जिसकी पर्सनैलिटी है वैसी एंड ही विल गो देयर. तो रूल करेगा वहाँ पे, वो चीज़ें अपने हिसाब से करेगा बिकॉज इज़ नॉट समवन जो कि बेंड हो जाए किसी के बात से. तो दैट्स द बेस्ट क्वालिटी अबाउट अ पर्सन जो कि एक रियलिटी शो में जाके हो सकती है. तो उस सेंस से बसीर इज़ ऑलरेडी डूइंग गुड. अभी लास्ट वीक फरा मैम आके थोड़ा उन्होंने कुछ बोल दिया तब से ही इज़ लिटिल आई थिंक ओवर थिंकिंग में भी बिकॉज ये होता है अंदर अलग आपका माइंड सेट होता है, बाहर कुछ और दिखता है. तो ही इज़ लिटिल लाइक ऑन दैट फ्रंट. अदरवाइज ही इज़ डूइंग रियली गुड एंड आई जनरली फील कि अगर वो इसी तरह खेलेंगे ना तो विल डेफिनेटली बी इन द फिनाले. आपकी अगर मैं बात करूँ तो कौन आपको इम्प्रेस करते हुए यहाँ पे शो के अंदर नजर आ रहा है बिग बॉस के अंदर? यार अभी तो फिलहाल मुझे शहबाज को देख के मज़ा आ रहा है बिकॉज ही इज़ वेरी इंटरटेनिंग, बहुत फ़नी है एंड वो लग रहा है शहनाज गिल का भाई है. तो ही इज़ प्रूविंग दैट एंड आई एम जस्ट इंटरटेन्ड बाय हिम क्योंकि मेरे लिए इंटरटेनमेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. एंड ऑल्सो विनर की बात करें सो आई फील बसीर हैज़ दैट क्वालिटी क्योंकि वो बहुत अच्छा गेम खेल रहा है. एंड Tanya, I'm loving Tanya. I don't care what people are saying about her. She's crazy. Whatever she's doing, it's on the television. Like 1 घंटे के एपिसोड में उसको दिखाया जा रहा है. She is doing something. She's iconic. I love her. Go Tanya. Win it. Tanya Mittal is actually doing amazing. I think Yeah. she is someone जो कि एक अलग ही persona है, एक अलग ही personality है. तो we love watching Tanya as well. भाई जब उनकी बातें जब आप सुनते हो जिस तरह की मेरे 150 बॉडीगार्ड, मेरी फैक्ट्री और मेरा घर बहुत बड़ा है, मेरे घर के अंदर लिफ्ट है, मेरे बहुत सारे नौकर हैं, तो ये बातें उनकी कितनी आपको रियल लग रही हैं या एक उनका एक अलग से एक वर्ड चल रहा है, एक उनकी एक अलग हो से बात सकता है कोई हर तरह के लोग हैं भाई इंडिया में. देयर लॉट ऑफ पीपल. सबका रहने का तरीका अलग है. हो सकता है मेरा रहने का तरीका अलग है भाई. किसी का 2 BHK है, किसी का 2 mansion है. तो इट्स अ डिफरेंट अपब्रिंगिंग ऑल टुगेदर. और जिस तरह से वो बताती हैं हो सकता है बचपन से यार उनके फादर ने उनको प्रिविलेज में रखा हो सकता है उनके लिए जो चीज़ नॉर्मल हो हमारे लिए प्रिविलेज हो. तो वो अलग चीज़ है. मैं जेन्युइनली बिलीव करता हूँ. अब वो झूठ है कि सच है तो झूठ वाली तो बात ही नहीं. अगर वो बोल रही है तो मैं सच ही मानूंगा ऑन द फर्स्ट प्लेस. बट अब वो बात अलग है, जनता स्पेकुलेट करती है, चीज़ें करती हैं, वो पता नहीं. देखो यार अगर 150 बॉडीगार्ड किसने रखे हैं, अगर पर पर्सन भी हम लोग कैलकुलेट करें तो पैसा तो होगा उसके पास. लुक एट द आउटफिट्स शी इज़ वेयरिंग, लुक एट द ज्वेलरी. शी इज़ रिच. क्योंकि कोई सिर्फ बातें कर रहा है और वो कपड़े उसके मैच नहीं हो रहे हैं तो ऑफ कोर्स देन शी इज़ फेकिंग इट. बट इफ एवरीथिंग इज मैचिंग आई डोंट थिंक शी इज़ लाइंग. सो ये तो ऑडियंस को मतलब पता लगाना चाहिए कि कहाँ उनका घर है. क्योंकि इवन आई एम वेरी इंट्रीग्ड. मुझे भी देखना है घर कहाँ है, कैसा है. नहीं, तान्या का कहना कुछ है वायरल्स भी तो हो रहे हैं कुछ घर के उनके घर वो के तो और मेरे को फैक्ट्री. लगता नहीं है वो सच है. बट तान्या जिस तरह से बोलती कि उनके इवन फादर भी जो है वो मीडिया के आगे नहीं आते हैं, वो इंटरव्यूज नहीं देते हैं. तो अब वही बात है ना, रहने का तरीका उनको शायद नहीं दिखाना होगा. अभी क्योंकि आ गई हैं तो अब ये बोल रही हैं तो लोगों को अब पता लग रहा है. हो सकता है हो यार इनके फादर ने हार्डवर्क किया हो, इन्होंने हार्डवर्क करा हो अपनी लाइफ में. तो वही चीज़ है. गौरव कैसे लग रहे हैं आप दोनों को? एक पुराना कनेक्शन है आपका, डीकेपी कनेक्शन उनके साथ में.
कैसा लग रहा है उनका गेम आपको? गौरव सर के साथ तो मैंने डेब्यू किया था अपना अनुपमा में टीवी में, तो बहुत बाहर तो ऐसे बहुत फन लविंग है। आई थिंक वो अंदर जाके थोड़ा प्रेशर में आ गए, बट आई विश हिम ऑल द वेरी बेस्ट एंड मैं उन्हें यहाँ से एनर्जी दूंगा कि वो वापस से जो एक्चुअल है, द समवन हु इज़ मेकिंग फन, हु इज़ एंजॉइंग, हु इज़ वेरी चीयरफुल, वो आई थिंक वो बन नहीं पा रहे हैं वहाँ पे। कुछ होता है ना कि आप नहीं कभी कभी किसी के साथ एडजस्ट नहीं कर पाते। आई थिंक दैट एनर्जी इज़ समथिंग जो कि उन्हें थोड़ा सा वो कर रही है, बट आई विश हिम ऑल द बेस्ट। क्या लगता है कि जब वो पहले हफ्ते जब वो घर के अंदर जाते हैं तो मतलब उनका एक अलग से एक औरत है, एक अलग से उन्होंने अपनी प्रेजेंस फील कराई, हर चीज़ के अंदर उन्होंने इनिशिएटिव लिए, उन्होंने बात की, मतलब उन्होंने अपनी बात रखी। देन धीरे धीरे वो अपनी बातों से थोड़ा सा पीछे हट गए, मतलब वो करते हुए घर के अंदर कुछ ज़्यादा नजर नहीं आए। इवन बसीर की भी एक उनसे एक फाइट हुई है जहाँ पे वो कहते हैं कि यार कि आपका ना घर के अंदर कोई कंट्रीब्यूशन है नहीं। देखो, आई जस्ट वांट टू से वन थिंग, जब आपने इतना काम किया होता है इंडस्ट्री में तो आप कभी कभी कुछ चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होते हो क्योंकि आप वो काम को रूइन नहीं करना चाहते। सो आई जस्ट रिस्पेक्ट दैट। अगर वो अपनी डिग्निटी मेंटेन करना चाह रहे हैं और किसी पंगों में नहीं पड़ना चाह रहे, दैट्स हिज चॉइस। बट आई थिंक थोड़ा ऑफ कोर्स वो बेटर कर सकते हैं बिकॉज ही इज़ वेल नोन, पीपल लव हिम। सो या आई मीन धीरे धीरे आई थिंक वो भी खुल जाएंगे। 2 हफ्ते हुए हैं, पूरा शो बाकी है यार। लेट हिम, लाइक वी शुड गिव हिम अ चांस एंड लाइक बेनिफिट ऑफ डाउट दे देते हैं कि मे बी ही स्टार्ट टू अंडरस्टैंड द गेम। शुभी ने कई सारे शॉकिंग खुलासे जो करे हुए हैं वो आप तक पहुंचे, आप लोग ने देखा उसके बारे में, बात की? बात तो ही, बट आई थिंक वो शुभी को ही करने देते हैं, हम लोग कुछ कमेंट करेंगे। पर्सनल लाइफ, सो आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन दैट। आई थिंक वो शुभी का कॉल है, वो किस तरह से क्या बोलना चाहती है। क्योंकि एक सोशल मीडिया पे कहीं कुछ लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं, दूसरी तरफ वहीं पे एक थोड़ा सा उनको बैकलैश भी देखने को मिल रहा है, जहाँ पे पार्ट एंड पार्सल है, वो तो होगा ही। कोई सपोर्ट करता है, कोई अगेंस्ट जाता है। आप कुछ भी कहोगे, अभी हम ये बात भी बोल रहे हैं, कोई बोलेगा नहीं ये तो ऐसे ही बोल रहे हैं, कोई बोलेगा नहीं यार ही समवन हु इज जेन्युइन, तो चीज़ें चलती हैं। दैट्स नॉट एन इशू फॉर स्पेशली फॉर पीपल लाइक अस जो कि सोशल मीडिया पे लगातार डालते हैं, जहाँ कमेंट का फ्रीडम है, जहाँ फीडबैक लेने का फ्रीडम है, तो वी आर नॉट स्कैर्ड ऑफ दैट, टू बी ऑनेस्ट। ऋषभ की तो कई बार मीटिंगें हो चुकी हैं जाने की बिग बॉस के अंदर, और क्यों नहीं जा रहे हैं वो हमें भाई ने बताया है। क्या रीजन है उनके हम रीजन जानते हैं। आपकी एंट्री कब होने वाली है, आप कब जाने वाले हो, कभी सोचा है बिग बॉस में जाने की? जब मैं जाऊंगा तो मेरे साथ चलेगी। आई थिंक जब वो मुझे अफोर्ड कर लेंगे तो डेफिनेटली मैं चली जाऊंगी। बजट नहीं लॉक हो रहा मैडम का। आई एम जस्ट किडिंग, आई एम वेटिंग फॉर द राइट टाइम, क्योंकि अभी मैं यंग हूँ यार, और क्योंकि बिग बॉस से इट कैन ब्रेक यू एंड मेक यू। आई डोंट नो कि अगर मेरे लिए वो नेगेटिव गया, तो इसलिए आई एम जस्ट टेकिंग माई टाइम। जब भगवान चाहेंगे सही वक्त है, मैं सही जगह पहुंच जाऊंगी। और मे बी कुछ शोज़ तो मैं चाहती थी और वो नहीं हुए, तो अब तो मैंने वो पीछे छोड़ दिए, अब मैं वो कभी करूंगी भी नहीं। तो मे बी शायद बिग बॉस ना भी हो, मेरे जीवन में कुछ और बेटर लिखा हो, कुछ और अच्छा हो। सो जस्ट वेटिंग फॉर द राइट टाइम। राइज एंड फॉल, वेटिंग फॉर द राइट टाइम। थैंक यू सो मच। राइज एंड फॉल में आपको पवन जी, he's so entertaining, he's so humble. I just love that guy. Yeah. But वो कुछ नहीं भी बोलते थे, it was just so entertaining to watch him. He's so humble, he's so nice. Love him.